माइक ऑफ करना है, म्यूट करना है। नोट्स आपको ये जो मैं बनाई हुई है ना स्लाइड्स, आपको ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास के कुछ रूल्स हैं। जो इरेलीवेंट क्वेश्चन करेगा, मैसेज करेगा या कोई भी डिस्टरबेंस पैदा करेगा क्लास में, उसको हम फर्स्ट रिमूव कर देंगे। उसको ग्रुप में से भी रिमूव कर देंगे और इधर मीटिंग से भी क्लास में कोई क्लास नहीं लेगा। और नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, इशू नहीं है। तो असल में स्टूडेंट बच्चे अभी नमाज मस्जिद में गए होंगे इसलिए आए नहीं हैं, तो थोड़ा सा उनका वेट कर लेते हैं हम। 2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। ये असल में आपको मैं आज अब अगेन आपको दे देता हूँ कि इंट्रो इंट्रो मैंने कल भी दिया था और सैटरडे को भी दिया था। आज फिर आपको इंट्रो दे देता हूँ और वेब डेवलपमेंट हम कैसे 1 मंथ में कवर करेंगे, उसका रोड मैप आपको, वेब डेवलपमेंट का ओवरव्यू सब कुछ आज ये अगेन से मैं दे देता हूँ। 15 मिनट्स आपको यही दे देता हूँ, फिर 8:30 पे हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे आज की, जो हमारी आज क्लास है वेब सर डेवलपमेंट की। ये कुछ भी है कोई हुआ करो ये स्कैमिंग कर रहा। क्या बात सही समझ नहीं लगी? चैट बॉक्स मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी मतलब नाम से कुछ तो काइंडली इसको रिमूव। हमें जस्ट सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो जो पढ़ना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं, अदरवाइज जो भी ऐसा करते हैं उसको डायरेक्ट रिमूव करें। ओके, नो इश्यू। आप रिमूव हुए हैं और अपनी अपने नेम से आप इंटर हो काइंडली सारे, क्योंकि हमने अटेंडेंस लगानी है तो उस लिहाज से फिर हम डेली नोट करेंगे। अपना जो नेम है वो लिख के आप सब इंटर में। जो भी क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा हम उसे रिमूव कर देंगे। फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ मैं आप सबको। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं, बाकी बात में हम देख लेते हैं। मैं कोडिंग अब्दुलमान आपको कोडिंग भी सिखाऊंगा। आज सिर्फ आपको अभी ये इंट्रो दे रहा हूँ, इंट्रो देने के बाद कल जब आपको मैं HTML स्टार्ट करूँगा ना, तो वो कोडिंग पे ही करवाऊंगा आपको, ऐसे नहीं करवाऊंगा आपको। हाँ, तो ये सिर्फ आपको स्लाइड्स देने, इंट्रो वगैरह करवाना है, और हमने कोर्स में क्या करना है ओवरव्यू आज वो है। बाद में एंड पे हम कोडिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी, ये आप सबको शोर होगा, मेरा नाम गुलाम उद्दीन है। मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये मेरा प्रोफेशन है, फुल स्टैक वेब डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ये आपको एक्सपीरियंस भी शो हो रहा होगा नीचे, जिन जिन कंपनीज की तरफ से, वो भी। कोर्स का ओवरव्यू आप लोग को बता देता हूँ। ये रोड मैप है, वेब डेवलपमेंट है, हमने स्टार्ट करनी है फुल स्टैक। तो डे वन हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, जो आज मैंने आपको देने। डे वन है ना आज क्लास का, तो आपको वेब डेवलपमेंट होती क्या है, क्या चीज़ है, कैसे है क्या, वो आज पूरा उसका इंट्रोडक्शन आपको करवाना है। उसके बाद डे टू हम करेंगे HTML जो लैंग्वेज है। सबसे पहले HTML लैंग्वेज, उसका कोड आपको मैं करवाऊंगा। HTML क्या होती है, उसमें क्या टैग यूज होते हैं, हम कैसे वेबसाइट के पेज क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर, और
एट्रीब्यूट्स, हर चीज़ आपको वो कल बताऊंगा मैं। उसके बाद डे 3 CSS, नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो आपको बताऊंगा। CSS आपको कराई जाएगी। फिर डे 4 में जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बेसिक आपको उसके इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है वो उनकी बेसिक आपको बताई जाएगी। फिर डे 5 में आपको गिट का इंट्रोडक्शन मिलेगा। गिट और गिटहब में क्या है, उस पर अकाउंट कैसे करने हैं, वहाँ पे कमांड्स आपने कैसे देनी है। तो वो आपको बताया। डे 6 में फ्रंट एंड फ्रेमवर्क वगैरह, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट के आगे लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको बताया जाएगा रिएक्ट क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, व्यू क्या होते हैं, उस पर हम कैसे कोड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे, एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाई जाती हैं। फिर डे 7 हम फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगी, तो हम फिर बैक एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बैक एंड हम स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक वगैरह आपको बताया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ओवरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग। फिर डे 8 में फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस वो मैंने कल भी बताया था क्लास में, परसों भी बताया था। काफ़ी के क्वेश्चंस थे, मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर कर दिए थे। फिर आप लोग को प्रैक्टिसेस करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस कोड कैसे हैं उनके, आपकी टेस्टिंग की जाएगी कि आपके लॉजिक कैसे हैं। तो हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है वेब डेवलपमेंट में। सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। फिर आगे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज एंड टैब, रिएक्ट है, नोड जेएस है। ये आप लैंग्वेजेस कर लेते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर या मंथ स्टैक डेवलपर हो जाएंगे। आप मार्केट में जाएं, मार्केट में जाके आप अर्न कर सकते हैं फ्रंट एंडिंग में। फिर बैक एंड पे डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, हर चीज़ उसमें आपको मंगो डीएम कराएंगे, SQL, पाइथन भी उसमें कराई जाएगी, जावास्क्रिप्ट भी उसमें भी आएगी बैक एंड में भी। ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो हमने करनी है। और फिर ये टूल्स हैं, हमने क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं। VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। नोट पैड है वो यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल का, क्रोम का। अगर आपका आईफोन iOS यूज़ कर लें। अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहिए, कोई भी उनके बारे में चाहिए, तो गूगल पे जाएं, MDN से ले सकते हैं क्लास उन, वहाँ पे आपको हर लैंग्वेज, वहाँ पे उनका कोड एक्सेस, आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं भी आपको दिखाऊंगा। W3 स्कूल है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं आप। वहाँ पे भी आपको पूरी हर लैंग्वेज, हर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फिर कम्युनिकेशन टूल्स हैं, उन वो क्या कौन कौन से यूज़ करने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आज का अभी क्या होगा, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू और रोड मैप। और ये क्लास है आज की जो हम स्टार्ट करेंगे। सानिया मैम आप हैं तो बताएं, क्लास स्टार्ट करें आज की। नेक्स्ट चीज आप भी बताओ। एक एक मिनट वेट करना जरा। हम्म, ये ना, दो स्टूडेंट हैं, काइंडली अपने नेम से इंटर हुए। बिकॉज हमने अटेंड नहीं है, तो फिर उनके लिए हुआ करना। जी अब्दुलमान ओके हो जाएंगे जी, ग्रुप में शेयर हो जाएंगे।
बिल्कुल। मैं आप सबसे कह रहा हूँ पहले अपने नेम से एंटर हो जाएं दो स्टूडेंट। सर आवाज थोड़ी ज्यादा करें आज क्यों? स्टूडेंट अपने नाम बताएं, हम लोग नोट करें, फिर रोज देखेंगे। मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ बनी रही? भाई, आप नोट कर लेना सबके नाम पे, देखे कौन रोज क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा। अभी आई है। पहले नहीं आवाज आ रही थी क्या? मतलब मैं बाहर जाने वाला। User Hayat DHALHR +9. आपसे डेली मैं अटेंडेंस लगाया करूँगा, तो जो जो स्टूडेंट आता जाएगा और क्लासेस जाएगा, ठीक है, वो अपना नेम इंटर अपने के साथ इंटर हो सबसे पहले तो। वो मतलब कि मैं उनकी प्रेजेंट लगेगी, अगर बाद में इशू हुआ बिकॉज मैंने रिमूव करते जाऊंगा सब ग्रुप से जो जो एक्स्ट्रा होंगे। एक वीक तक पहले देखो तो ये उसके बाद क्या हुआ? एक वीक तक देखो, भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आना भी होता है ना, जो रेगुलर आ रहे एक वीक तक, उसको जो बीच में नहीं आ रहा, बीच में क्लासेस ले रहा है नहीं ले रहा, जो अपनी वो मतलब हाँ, सही से दिखा रहे उसको। मैं जस्ट एक वीक देखूंगा। एंड ये क्यूट रैबिट काइंडली अपना जो आए हैं अपने नेम से उन सब ने अपने ने इंटर हुए मैसेज कर और दिए हैं। अटेंडेंस। मैसेज मैसेज कर दिए हैं उन्होंने, वहां पे जाके आप नोट कर लेने। सब ने अपने नेम मैसेज ओके। मैसेज में कर दिया, चैट में। वहां से देख के आप लगा लें अटेंडेंस। ठीक हो गया, मैं कर। क्लास स्टार्ट करें आज की, या अभी वेट करने हैं स्टूडेंट्स को? कोई इशू नहीं है। शहजाद हसन, रिजवान वेट कर रहे हैं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं की हम। एट 8 बजे सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन हम 8:30 से क्लास स्टार्ट किया करेंगे पहले। आधा घंटा
ओवरव्यू दे देंगे, कल किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा उसमें वो बता देंगे प्रीवियस क्लास के बारे में, या आपको वैसे भी पहले का हमने क्या पढ़ा था उसका वो आधे घंटे में आपको दोबारा रिवीजन करवा दिया। उसके बाद 8:30 से नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट किया करेंगे। मैं सही, आप देख लेना ग्रुप में, आप जाके कम्युनिटी में देख लें 70-80+ स्टूडेंट्स हैं। अब जिसमें से अभी यहाँ पे 24 आए हैं, अब वेट तो करना है ना, क्योंकि ये नमाज का कुछ होते हैं, वो कहते हैं हम स्टूडेंट्स ने कहा था सर हम लेट आते हैं, हम नमाज पढ़ने गए होते हैं ईशा के, इस वजह से 8 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो चलिए ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट होने लगी है। मॉड्यूल 1 है टुडे हमारा है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? ओके, ये आपके पास एक स्क्रीन शो हो रही है गूगल, ये वेबसाइट इस तरह ये कैसे क्रिएट की हुई है? ये एक वेबसाइट है, वेब पेज है, हमें शो हो रहा है ना गूगल लिखा हुआ। ये यूट्यूब है, यूट्यूब का ये कैसे वेब पेज क्रिएट हुआ है, हमने कैसे बनाया, इनको हम कैसे वेब डेवलपमेंट में आते हैं, ये कोडिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं। ये एक वेबसाइट है lazada.com। ये W3 स्कूल है जहाँ पे आपको ट्रायल्स भी मिलेंगे, एग्जांपल्स भी मिलेंगी, एक्सरसाइज भी मिलेंगी, आपको वहाँ पे कोड एग्जांपल्स के थ्रू मिलेगा। फेसबुक, ये जो जो पिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सारी असाइनमेंट्स में आपसे मैं बनवाऊंगा कोड के थ्रू। ये फेसबुक का साइन अप पेज भी आप बनाएंगे खुद। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेब पेज और वेबसाइट, इनमें डिफरेंस क्या है? वेब पेज, a web page is a document commonly written in HTML, HTML लैंग्वेज है उसमें, that is accessible through the internet or other network using a web browser। जो आपको मैंने स्टार्ट में गूगल का पेज दिखाया वो एक वेब पेज है। अब एक पेज तो नहीं ना, अब 10 पेज हमने बना लिए हैं एक वेब से, उस वो 10 पेज मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वेबसाइट। वेब पेज होता है एक पेज, और जो उन पेज से मिलके बनते हैं 10 पेज हैं वो मिलेंगे, तो वो एक वेबसाइट बन जाएगी। नेक्स्ट आए वेबसाइट, यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज मल्टी मीडिया कंटेंट identify with common domain name and publish on at least one web browser। ये आपके पास इमेज आ गई है, ये मल्टीपल पेजेस है हमारे पास, ये सारे पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स की कितनी टाइप्स हैं? 9 टाइप्स हैं वेबसाइट्स की। सबसे पहले पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट कैसे होते हैं? उसमें आपने क्या लिखा, अबाउट अपने बारे में लिखा होता है, नेम है, ये आपको शो हो रहा होगा, आपकी इमेज होती है वहाँ पे, आप वहाँ पे आपने CV अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अपलोड किए होते हैं, वो भी डाउनलोड हो सकते हैं।
इस तरह की एक पर्सनल वेबसाइट बनती है। ये होती है फोटो शेयरिंग वेबसाइट, जहाँ पे आप सिर्फ फोटो शेयर कर सकते हैं। लाइक गूगल फोटो आ जाती हैं, फ्लिकर आ जाती हैं, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की एक ये वेबसाइट है। राइटर्स की अलग से वेबसाइट है। राइटर्स और ऑथर की वेबसाइट्स कैसी होती हैं? इस तरह की होती हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। उन सब के ये आपसे ये इंस्टाग्राम का साइन अप पेज भी आपसे बनाया जाएगा। आपको टास्क मिलेगा असाइनमेंट, उसमें आपने बनाना होगा। मैं भी आपको क्लास में करवाऊंगा। जो कोड आपको कराऊंगा उसी में से आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी हैं। क्या होती हैं? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे आपके पास स्टोर है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, अमेजोन है, दराज है। ये सारी वेबसाइट ई कॉमर्स में आ जाती हैं। शॉपिंग करें, जे डॉट, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स में आ जाएंगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आ जाती हैं। एजुकेशनल वेबसाइट्स आ गई हैं आपके पास, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये थी कुछ टाइप्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट और डब्ल्यू डब्ल्यू में क्या होता है। इंटरनेट क्या है और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या चीज़ है? Many people use the term internet and world wide web interchangeable, but in fact ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेपरेटेड हैं, लेकिन रिलेटेड हैं एक दूसरे से। What is internet? Internet is a massive network of networks, a networking infrastructure. Networking infrastructure it connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with computers as long as they are both connected to the internet. Information can travel via internet via a variety of languages called protocols. अब बनी। हेलो ये बनी। आप लोग से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होते हैं, इंटरनेट बाल का नहीं आता। ये आप लोग को बनी। मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ आर यू लिसनिंग? कंप्लीट भी कर लीजिएगा। बनी। हम्म। जी। कह रहा हूँ कि ये ना स्टूडेंट्स को ना साथ साथ उर्दू में भी समझाओ ताकि उनका जो माइंड की कंसेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, उर्दू में भी थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहो साथ साथ। ठीक है। जी ओके। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? अब आपने कोई भी अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट आपने उसको डोमेन आपने परचेज करनी है, वहाँ पे रखनी है गूगल के पास। तो जाहिर सी बात है, आप www.etc.com लेंगे या डॉट ऑर्गेनाइजेशन अगर ORG लेंगे आप। इस तरह की मल्टीपल्स हैं, आपको डोमेन्स मिल जाती हैं। तो वो भी आप इसके ये वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपने अपनी जो भी वेबसाइट बनाई है उसको लोकेट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, ताकि गूगल पे वो सर्च करें, जो भी हैं यूज़र, उनको वो वेबसाइट जब जैसे ही सर्च करें सबसे टॉप पे आपके पास आनी चाहिए। तो क्लाइंट एज सर्वर मॉडल है, द ब्राउज़र इन द क्लाइंट दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर and contact the web server to request for information.
send the information back to the browser, and display the result on the computer and internet enabled device dashboards और browser। ये एक वेब ब्राउजर की टाइप है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल। क्लाइंट और सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो, अब आप है मेरे पास आए हैं कि मैंने वेबसाइट बनवानी है सॉरी, तो वो कंप्यूटर कांटेक्ट करते हैं सर्वर। हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये जो क्लाइंट ने जिस तरह की वेबसाइट बनवानी है उसके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो वो सर्वर गूगल हो गया, गूगल के पास ऑलरेडी होते हैं, तो वो हमें सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम फिर क्लाइंट की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, सारी फ्रेंडली ब्राउज़र। जो अटेंडेंस जिनकी अटेंडेंस नहीं है वो अटेंडेंस करवा लें, देन उसके बाद मैं नहीं करूँगा। यार नेक्सिस, वो अपने नेम के साथ प्रेजेंट। नेक्सिस मेरी बात जी सुन ले। जी। ये एट द एंड पे करना, क्लास के बाद, क्लास होने दो। चलो ठीक है। ये डिस्कशन एंड पे करना। ये पॉपुलर कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं, आपके पास शो हो रहे होंगे। इन पे आप कहीं किसी पे भी वर्क कर सकते। जब अब आपने कोड करना है ना, तो आप इनमें में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, आप चेक करने के लिए कि मेरी वेबसाइट कैसे क्रिएट हो। वो जैसे जैसे मैं करवाऊँगा आपको बता दूंगा। मैक्शन ब्रो, ये भी एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम यूआरएल कहते हैं। अब आपके पास लिंक आता है, यूआरएल आता है ना, तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और अब वो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और समटाइम्स टर्न एज वेब एड्रेस। जोन सी आपने वेबसाइट बनाई है, आपने सर्वर के पास रखवाई है गूगल को, आपने डोमेन परचेज किया www.education.edu.pk, इस तरह की आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसका वो यूआरएल जो आपने लिखा वो कॉपी, वो आपका वेब एड्रेस होता है, ताकि आप इंटरनेट और नेटवर्क अपने कंप्यूटर पे लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन करा सकें। URS और URIS, ये दोनों क्या चीज़ है? URLS होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपकी वेब एड्रेस लोकेट करवाता है, आपकी लोकेशन बताता है। और URIS होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स, कि आपकी ये जो वेब पेज है, वेब डॉक्यूमेंट है, वो किस लैंग्वेजेस में है। HTML पेज है क्या है, वो आपको ये URIS आइडेंटिफाई करवाता है वेब सर्वर से। नेक्स्ट है वेब सर्वर, क्या होता है हमारे पास? वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट डिलीवर servers a web page. Every web server has an IP address. इस तरह का कोई आईपी एड्रेस होता है, या जैसे मैंने लिखा 192.173.2.1, एंड पॉसिबली अ डोमेन नेम, जैसे ये एग्जांपल www.mysite.com, ऐसे इस नेम की कोई भी डोमेन होती है, वो आपने अपनी जो वेबसाइट बनानी है उसके। एनी कंप्यूटर कैन बी टर्न इनटू अ वेब सर्वर बाय इंस्टॉलिंग सर्वर सॉफ्टवेयर। जो भी सर्वर है उसका सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, एंड कनेक्ट टू द मशीन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट मस्ट होना चाहिए। आप जब भी कोडिंग करने बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो आप कोड कर रहे हैं वो आपने वेब ब्राउज़र पे जाके उसको देखना है, उसकी एक्सेस आउटपुट आपने वहाँ पे देखनी है। उसके लिए आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए। ये आपके लिए कुछ पिक्चर्स हैं। क्लाइंट ब्राउज़र, HTTP और सर्वर क्या होता है? नंबर ये हमारे पास, बल्कि सॉरी टाइप्स हैं ये वेब सर्विसेज की। नंबर 1 पे URL,
जो आपने फाइल होती है वो कैसे ब्राउज़र से। नंबर 2 पे है ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज। होस्ट है ये है, वो मैसेज सेंड करते हैं सर्वर के पास। सर्वर मैप्स द यूआरएल टू अ फाइल और प्रोग्राम अंडर द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। वो फिर डायरेक्शन में वो वहाँ पे देखता है कि ये फाइल है, इस कि जो यूआरएल भेजे वो यूआरएल की मैसेज, फिर वो सर्वर के पास रिस्पॉन्स मैसेज करता है, जी ओके मैच हो गई है, यही फाइल है। वो फिर ब्राउज़र पे क्लाइंट को शो करवाता है। अब आपने गूगल पे सर्च करना है गूगल, तो वो इसी तरह मैसेज आएगा, उसका जो यूआरएल होगा वो सर्वर के पास जाएगा। सर्वर वहाँ से फिर मैसेज क्लाइंट को वहाँ पे शो करवाएगा डिस्प्ले पे। ये इस तरह वर्क होता है वेबसाइट्स में। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, company that provides customers with internet access. Data may be transmitted using several technologies: DSL, cable model, wireless, fiber optics, etc. High speed interconnects. नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट में लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होंगी। नंबर 1 पर मैंने आपको वैसे भी रोड मैप में भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे भी बता रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का फुल इंट्रोडक्शन आज होगा। नंबर 1 पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम HTML कहते हैं। क्या इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशंस। ये मार्कअप लैंग्वेजेस जिसके बगैर हम ना तो कोई वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं ना वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब हमने वेबसाइट तो बना ली है, स्ट्रक्चर बना लिया उसको, अब उसको हमने डिज़ाइन भी तो देना है ना। वो हम फिर CSS के थ्रू डिज़ाइन देते हैं। इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML में हमने कोड लिखा होता है, स्ट्रक्चर बना लिया वेबसाइट का, वेब पेज का, तो उसमें फिर हम CSS के थ्रू उसमें स्टाइलिंग करते हैं डिज़ाइन, ताकि वो अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। हम नेक्स्ट है हाउ कैन वी अप्लाई CSS टू अ वेब पेज। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, तो आप टेंशन ना लें, लास्ट पे सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो जिन जिन के क्वेश्चन है वो नोट कर लें, याद रखने बाद में वो पूछ सकते हैं। तो हमारे पास है हाउ कैन वी अप्लाई CSS टू अ वेब पेज। हम CSS को कैसे वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये CSS की कुछ टाइप्स हैं। इनलाइन CSS नंबर 1, नंबर 2 इंटरनल CSS, नंबर 3 एक्सटर्नल CSS, नंबर 4 CSS फ्रेमवर्क्स। ये हेलो आपके पास। सर, एक थोड़ा सा डाउट था। आप ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ऐसे तो ना जस्ट रीडिंग ही लग रही है, तो ना ठीक से समझ नहीं आ रही है। थोड़ा सा और अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो। जी जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास CSS की 4 टाइप्स हैं जो आपको करवाए जाएंगे। मैं इनका कोड के थ्रू भी आपको कराऊंगा। इनलाइन CSS क्या होती है। नंबर 1, इनलाइन CSS इज यूज फॉर अप्लाइंग स्टाइल टू अ पर्टिकुलर HTML टैग। ये जब मैं आपको कोडिंग करवाऊंगा ना, उसमें हमने, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CSS की हमारे पास है इनलाइन, हम पढ़ रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। इनलाइन CSS क्या होती है। ये अभी हमने ये एक टैग बनाया हुआ है, ये इनपुट का। अब इनपुट का मैं जब भी आपको कहूँगा ना, यहाँ पे CSS में मैं लिखूंगा इनपुट, वो सिर्फ इनपुट की लाइन को उसमें चेंजिंग्स करके आपको वेब ब्राउज़र पर शो करवा देगा इस तरह से।
सिर्फ वो एक टैग ही यूज करेगा, इनलाइन में सिर्फ वन टैग यूज करेगा जो हम कॉल करेंगे ऊपर सीएसएस में। दिस स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्टाइल ऑन अ पार्टिकुलर एचटीएमएल टैग। ये वही लाइन आ गई ना, मैंने अभी बताया कि वो इनपुट की सिर्फ हम ऊपर सीएसएस में सिर्फ इनपुट अगर लिखेंगे ना, उसमें चेंजिंग्स करेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर देंगे, स्टाइलिंग देंगे, तो वो सिर्फ इनपुट की वो एक लाइन पे ही ये काम करेगा, तो वो हमारे पास हो जाती है इनलाइन सीएसएस। नेक्स्ट पॉइंट, लीस्ट रिकमेंडिंग स्टाइल मेथड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इट ब्रिंग इन मैनेजिंग लार्ज वेबसाइट्स। क्योंकि ये तो फिर वो एक एक लाइन को हम करते रहेंगे ना, तो ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपने वेबसाइट बनानी होती है, वेबसाइट तो एक पेज की नहीं होती ना, 5 से 10 पेज की होती है, तो उनके लिए आपने जो लाइंस लिखी होती हैं वो उनको एक एक करके आप कॉल करेंगे, उनमें चेंजिंग्स करेंगे, तो इस तरह तो नहीं होगा ना। तो इसलिए इनलाइन सीएसएस का हम कम ही यूज़ करते हैं, सिर्फ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें क्या सिर्फ इस एक स्पेसिफिक एरिया में या उस एक ही लाइन को हमने स्टाइलिंग देनी है, उसके लिए इनलाइन यूज़ कर सीएसएस यूज़ करते हैं। यूजफुल फॉर टेस्टिंग एंड प्रीविंग चेंजिंग्स, ये वही है ना कि हम चेंजिंग्स और टेस्टिंग के लिए यूजफुल है ये। नेक्स्ट है इंटरनल सीएसएस। मतलब अब पूरा ये इंटरनल सीएसएस में आ जाएगा कि पूरा एक कोड, जैसे अब ये हमारे पास है हेड, ये बॉडी है, बॉडी में अब ये मैंने एक डिव बनाई हुई है, ये डिव यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये जितने भी टैग्स यूज हुए हैं, बटन, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, ये जो टैग्स हुए हैं ये हम सारे उसमें क्या कहते हैं इनलाइन सीएसएस के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, और इन सब को मिला के अब ये एक डिव बनी हुई है। अब इस डिव को हम वहाँ पे कॉल करेंगे डिव, वो फिर पूरा सेक्शन उसमें जितने भी टैग्स हैं उन सब टैग्स को वो ऑटोमेटिक उनमें स्टाइलिंग कर देगा, चेंजिंग्स कर देगा। मतलब क्लास और आईडीज होती हैं, क्लास एंड कैन बी यूज्ड टू रिफर, क्योंकि हमने सीएसएस में जब भी करना है कॉल करना है तो क्लासेस और आईडीज से ही कॉल करेंगे। क्लासेस वहाँ पे हम सीएसएस में कॉल करते हैं डॉट से, और आईडीज हैश टैग यूज करेंगे तो उससे आईडी कॉल होगी, और अगर डॉट यूज करेंगे आगे उसका हम नेम लिखेंगे, जो भी हमने क्लास का नेम लिखा हुआ है तो वो क्लास का सेक्शन उठा के उसको चेंजेस उसमें ही कर देगा। नेक्स्ट है स्टाइलिंग विल बी इफेक्टिव फॉर द होल वेब पेज, वही है ना, जितने भी टैग्स हैं वो पूरा सेक्शन ही उसमें चेंजेस कर देगा। अब इंटरनल सीएसएस इनपुट द बिटवीन, ये स्टाइल है, सीएसएस लिखने के लिए हमारे पास ये टैग यूज करना पड़ता है स्टाइल का, स्टाइल टैग ओपन क्लोज, और पहले ओपन किया फिर क्लोज कर दिया, इसके सेंटर में हमने पूरी सीएसएस लिखनी होती है। ये देखें ना, ये स्टाइल टैग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से उसमें ये सारा मैंने काम किया, ये बॉडी का किया है HTML। अब ये क्लास डॉट से क्लास एक कंटेनर बनाई हुई है, क्लास कंटेनर, उसमें सिर्फ चेंजिंग्स करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। यहाँ पे स्टाइल क्लोज हो गया, इसमें इसके अंदर ये हम CSS करेंगे, आगे ये बॉडी में जो भी लिखेंगे ये HTML में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मोस्ट कन्वीनियंट वे है कि हमने उसको वेबसाइट में CSS कैसे ऐड करना है। ये एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS, इन दोनों को मिलाकर एक्सटर्नल CSS बनती है। ओनली अ सिंगल CSS फाइल will be edited and all web pages will be updated। एक्सटर्नल CSS में हम सिर्फ एक ही उसमें चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, कॉल करके क्लास है, क्लास एड आईडी है तो आईडी, तो वो फिर वेब पेज को अपडेट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा।
अगर वेब पेज के साइज कम है और उनका स्ट्रक्चर है, उनको एट्रैक्टिव बनाना है, उसके लिए भी हम एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क क्या होता है? CSS framework is a prepared software framework that is meant to allow for easier and structured web design using। शाम ने मैंने फोन करा था कल, मैं दोपहर से हमारे काइंडली अपना माइक म्यूट करें। ये आपको फ्रेमवर्क में जो आपने एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS में आपने कोडिंग करनी है ना, तो CSS फ्रेमवर्क में आपके लिए इजी हो जाते हैं। वहाँ पे आपको वेब डिजाइन मिल जाते हैं, वहाँ से कॉपी करें पेस्ट करें अपनी वेबसाइट। कौन किसके लिए? नेक्स्ट W3.CSS क्या है? फ्री मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क है। ये CSS फ्रेमवर्क जब आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको ये सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेमवर्क विद बिल्ट इन रिस्पॉन्सिवनेस, ये एक स्मॉलर भी है W3 CSS, और फास्टर भी है दूसरी मतलब CSS फ्रेमवर्क की निस्बत, ये फास्ट काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें वेब पेज बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 पे टेक्स्ट सोर्स कोड, जो आपको बताया कि हम नोटपैड में करेंगे। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे। इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एडिट्स टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड इज रेयरली अवेलेबल इन ऑल डिवाइसेस, क्योंकि नोटपैड तो विंडोज में होता है ना, वो जो VS कोड है वो आप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट जाकर। कल से आपको जब मैं आप HTML स्टार्ट करेंगे ना, तो हम नोटपैड पे स्टार्ट करेंगे। बाद में आपको मैं उसको आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोटपैड का एडवांस है नोटपैड प्लस प्लस, और फिर इन दोनों का एडवांस आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड। आपको वहाँ पे एडवांस, आप सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, आपके पास पूरा कोड जो आपने नोटपैड में हर लाइन लिखना होता है ना, HTML का टैग ओपन क्लोज, हेड टैग ओपन क्लोज, बॉडी टैग, वहाँ पे ये आपको सिर्फ आप लिखेंगे बॉडी, इंटर करें, आपके पास वो दोनों टैग ओपन क्लोज होके आ जाएंगे आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड में। वो आपके पास एडवांस आ जाते हैं। ये दो हमारे पास थे, सोर्स कोड, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, और थर्ड हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे।